नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी प्रेशर स्विच को कैसे कैलिब्रेट करना है, या जो भी हमारा प्रेशर स्विच पहले फील्ड में लगा है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो हम किस प्रकार से उसे चेक कर पाएंगे कि हमारा जो प्रेशर स्विच है वो पहले से जो कैलिब्रेटेड जो सेट वैल्यू है उस सेट वैल्यू पे एक्ट कर रहा है या नहीं, या हमारा सेट हो रहा है या रीसेट हो रहा है कि नहीं। ये हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम किस प्रकार किसी भी प्रकार का जो प्रेशर स्विच है उसे हम कैसे चेक करेंगे और क्या क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। इस प्रेशर स्विच को हमें कैलिब्रेट करना है। ये फील्ड में जब लगा हुआ था तो कुछ माल फंक्शनिंग कर रहा था, जिसके कारण हमें इसे फिर से वापस लैब में लाना पड़ा है। लैब में हम इसे चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और इसके लिए हम सबसे पहले इसमें जो फिटिंग लगा है वो क्वार्टर का फिटिंग है, वो क्वार्टर का फिटिंग हम लगा रहे हैं। क्वार्टर का फिटिंग लगने के बाद हम इसे जो हमारा डेड वेट टेस्टर है जिस पे हम प्रेशर देंगे, डेड वेट टेस्टर के थ्रू हम इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर रहता है, हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू हम इस पे प्रेशर डालते हैं स्विच पे। तो इस डेड वेट टेस्टर पे हम इस जो स्विच है उसे लगा रहे हैं। ये डेड वेट टेस्टर पे हमारा स्विच माउंट हो गया। इसको पूरा फुली हम पाना की या जो स्पिनर है उसके सहायता से पूरा फुल टाइट कर लेंगे। या फुल टाइट करने के बाद जैसे ये देख रहे हैं हमारा डेड वेट टेस्टर में हमारा स्विच पूरा पूर्ण लग चुका है। और इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारा जो फील्ड में माल फंक्शनिंग ये क्यों कर रहा था। तो जैसे हमारा ये देख रहे हैं ये हमारा मास्टर गेज है, मास्टर गेज के सहायता से हम इस पे देखेंगे कि हमारा जो फील्ड पे 5 kg या 6 kg जो भी प्रेशर पे सेट होना था वो एक्ट होना था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस पे देखते हैं कि एक ये हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग को एडजस्टिंग पॉइंट ये जो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है वो स्क्रू टाइप का है, उसको सहायता से हम जो प्रेशर है उसको सेट करते हैं। और ये हमारा मेक है हैफेक का कंट्रोल इंडिया लिमिटेड। ये स्विच हमारा जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उस पर लगा हुआ है। ये जैसे इस पे देखेंगे तो ये 5 के बार पे सेट है करके दिखा रहा है, 5 बार पे सेट है दिखा ज़रूर रहा है, लेकिन अब फील्ड में लगा हुआ था तब ये 5 बार पे सेट नहीं हो करके 5 बार से कम पे एक्ट हो जा रहा था। तो अभी हम इसको लैब में लाए हैं, लैब में एक चेक करेंगे। जैसे ये हमारा जो स्प्रिंग है इधर से इनपुट साइड से हमारा प्रेशर जाएगा, और प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा जो सेट पॉइंट है उससे ऊपर जाने पर ये स्विच इस प्रकार से एक्ट होगा। ये हमारा स्विच अभी प्रेस कंडीशन में है, ये ऑलरेडी प्रेस है। इसको हम जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा ये रिलीज़ हो जाएगा, और इसी कारण हमारा अब देख रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये स्विच को हम मैनुअली एक्ट करके देख लिए, मैनुअली एक्ट करने पे स्विच तो एक्ट हो रहा है, लेकिन अब प्रेशर के सहायता से एक्ट करके देखेंगे। ये हमारा प्रेशर है 4 kg, जो ये पॉइंटर पे दिखा रहा है वो 2.5 kg के आसपास का है, 2.5 kg इसको हम, और हमारा जो बार है जो स्केल में दिखा रहा है स्विच का उस पे हमारा 5 बार का दिखा रहा है, लगभग 5 kg का। और 5 kg के प्रेशर पे हमारा सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं। जैसे ये हमारा मल्टीमीटर कनेक्ट कर लिए हैं हमारे स्विच पे, स्विच पे मल्टीमीटर कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि प्रेशराइज़ करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर से प्रेशराइज़ करेंगे, जिससे हमारा जो मास्टर गेज है उस पे हम पॉइंटर को देखते रहेंगे कि हमारा जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है। उस प्रेशर पे पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट पे हमारा स्विच एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम चेक करेंगे। ये जैसे हमारा स्विच प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो स्विच है वो एक्ट नहीं हो रहा है। हमारा स्विच एक्ट नहीं हो रहा था पिछले देखे तो उस पर पता चला कि हमारा स्विच का कांटेक्ट ही ख़राब है। तो इस बार हमने जो स्विच का सेकंड कांटेक्ट है, सेकंड कांटेक्ट पे लगाए हैं केबल को, केबल कनेक्ट किए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा स्विच, ये वाला स्विच है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस पर 2 स्विच लगा हुआ है, एक स्विच तो फॉल्टी है। अभी ये हम जो देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक जो हमारा डेड वेट है उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट कर रहे हैं,
जैसे जैसे हम व्हील को हैंड व्हील को टाइट करते जाएंगे हमारा प्रेशर बढ़ते जाएगा, जो कि हमारा जो मास्टर गेज है उसमें भी दिखाई देगा, और हमारा जो स्विच है वो स्विच एक्ट होकर के भी हमको सिग्नल के रूप में मिलेगा। मल्टीमीटर पे हमारा कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होगा। जैसे हम इस पे देख रहे हैं हमारा जो स्विच है वो 5 kg पे सेट दिखा रहा है, लेकिन हमारा कितने में चेंज ओवर हो रहा है देख रहे हैं। जैसे हमारा 2.5 में ही चेंज ओवर हो गया। ये हमारा मल्टीमीटर ही इस पे गेज पे देखेंगे तो ये 2.5 पे ही, 2.5 से कम पे ही हमारा लगभग टू टू जो है 2 बार के आसपास में ही हमारा स्विच एक्ट हो गया। इस प्रकार हमने देख पाया कि हमारा जो स्विच है वो फिर जो पॉइंटर है स्विच का पॉइंटर वो तो 5 दिखा रहा है, 5 बार पे सेट है करके, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो स्विच है वो जो स्विच 2 बार में ही एक्ट हो जा रहा है। तो इसको हमको 5 बार में सेट करना है, क्योंकि हमारा जो फील्ड में जो लगा है वो 5 बार में है और उससे ऊपर के प्रेशर पे लगा हुआ है। तो इसको हम एक बार 5 बार से ऊपर के प्रेशर पे लगा करके चेक करेंगे कि हमारा 5 बार से ऊपर पे भी हमारा स्विच काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारा जो ऊपर पे पॉइंट दिया हुआ है, जैसे वो जो रेड कलर का पॉइंट है जिसे मैं अभी सेट कर रहा हूँ, ये पॉइंट को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे प्रेशर बढ़ाना है या प्रेशर कम करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को टाइट करेंगे, जिससे हमारा जो ये बीच में जो स्प्रिंग दिखाई दे रहा है वो स्प्रिंग का टेंशन कम और ज़्यादा होगा, जिससे हमारा प्रेशर का जो क्वांटिटी है वो भी कम या ज़्यादा प्रेशर पे एक्ट होगा हमारा स्विच। जैसे हमने क्लॉकवाइज किया और प्रेशर स्प्रिंग को ज़्यादा प्रेस किया, अब हमको स्प्रिंग के एक्ट कराने के लिए स्विच को एक्ट कराने के लिए ज़्यादा प्रेशर का आवश्यकता होगा। जैसे अभी हम इसको धीरे धीरे करके 10 kg या 10 बार पे ला रहे हैं। ये 10 बार पे लाने के बाद हम देखेंगे कि जो मास्टर गेज है उस पर भी हम 10 बार पे एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लगभग हमारा 10 आया नहीं है, अभी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ये 10 बार के आसपास हमारा आ गया है। अब 10 बार आने के बाद पे हम फिर से प्रेशर बढ़ा करके देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा 10 बार पे ये एक्ट हो रहा है कि हमारा स्विच एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारा 2.5 पे पहले एक्ट हो जा रहा था, लेकिन अभी हमारा 10 बार होना है। तो 10 बार ये इस पॉइंट पे 10 होगा, उस पॉइंट पे हमारा स्विच एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करेंगे। तो हम जो फिर से हैंड व्हील की सहायता से हम इसको फिर से प्रेशराइज करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर इसका बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा प्रेशर 10 बार पे आएगा, 10 बार पे हमारा स्विच एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमको देखना है। ये हैंड व्हील हम टाइट करते जाएंगे। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ाएंगे हैंड व्हील से, तो हमारा जो मास्टर गेज है उसमें भी हमको हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ते हुए दिखाई देगा, और जो कि स्विच की में हमारा स्विच को एक्ट होकर के दिखेगा। जैसे ये हमारा पॉइंटर ऊपर चढ़ रहा है, ये हमारा 10 बार के आसपास पे आया, लेकिन एग्जैक्ट 10 पे नहीं हुआ है, 10 बार पे नहीं हुआ है। 10 बार से कुछ नीचे पे हमारा ये देखिए 9-8 के आसपास पे हमारा स्विच एक्ट हो गया है। तो इसको हमको 10 बार करना है। तो 10 बार पे सेट करने के लिए फिर से हम थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाएंगे इस पे का। ये हमारा पॉइंटर पे 10 तो दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो 9 बार पे हो रहा था, तो इसके लिए हमको 10 बार पे सेट करना है। तो 10 बार पे सेट करने के लिए हमने थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाया। अब देखिए हमारा स्विच तो नॉर्मल हो गया था। जैसे अब ये हमारा फिर से प्रेशर हैंड व्हील से बढ़ाए तो हमारा 10 बार पे स्विच एक्ट होने लगा, मतलब सेट हो गया स्विच। अब इसको रीसेट कितने में हो रहा है ये देखते हैं, प्रेशर को रिलीज करके। ये 10 बार से पॉइंटर पे 10 बार से कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारा 10 बार है। ये जो स्प्रिंग जो दिख रहा है वो हमारा ज़्यादा कम प्रेशर 10 बार पे और 5 बार पे रहता है, तो कम प्रेस रहता है। जैसे ये हमारा रीसेट कितने में हुआ, लगभग हमारा रीसेट 9 के आसपास में, 9 बार के आसपास में रीसेट हो गया। और इसी स्विच को हम अभी एक दोबारा और फिर से चेक करेंगे कि 10 पे हो रहा है रीसेट और 9 पे रीसेट हो रहा है या 9.5 पे रीसेट हो रहा है, इसको कंफर्म कर लेंगे एक दो बार।
और ऑपरेट करके प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके अभी हमने प्रेशर पूरा डिक्रीज़ कर दिया और ये प्रेशर डिक्रीज़ कर दिया। हमारा मल्टीमीटर बंद हो गया था, प्रेशर डिक्रीज़ कर दिए। अब इसको हमको फील्ड में जो लगा है वो हमारा 5 बार पे है, तो फिर से हम इसको 5 बार पे सेट करके देखेंगे कि 5 बार पॉइंटर के स्विच का पॉइंटर है वो एक्चुअल में किस पॉइंट पे हमको 5 बार का प्रेशर मिल रहा है स्विच पे। तो ये हमारा फिर से हम इसका जो प्रेशर है वो जैसे ये स्क्रू ड्राइवर से हम इसको प्रेशर को या जो स्क्रू है उसको एंटी क्लॉकवाइज टेंशन कम कर रहे हैं स्प्रिंग का। जैसे जैसे हमारा स्प्रिंग का टेंशन कम होते जाएगा हमारा जो पॉइंटर है या जो हमारा पॉइंटर है वो भी कम बार के साइड पे आते जा रहा है। ये अभी 7-8 बार पे आ गया है। हम देखेंगे कि आपको 5 बार कितने में मिलेगा, जैसे 6 पे मिल रहा है कि 7 पे मिल रहा है। पॉइंटर हमारा 6 पे मिल रहा है या 7 पे मिल रहा है 5 बार, इसको हम एक एक धीरे धीरे करके चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम इसे फील्ड में फिर लगाएंगे। ये हमने सेट कर दिया, लगभग 5.5 है जो स्केल दिख रहा है उस पर, लेकिन अब हम इसको 5 बार पे एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा मास्टर गेज के अकॉर्डिंग ये हम देखेंगे। अभी मास्टर गेज पे हम प्रेशर बढ़ाएंगे। ये प्रेशर हमारा 5 बार इस पॉइंट पे होना चाहिए, 5 बार उस पॉइंट पे हमारा स्विच एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखेंगे। ये हम प्रेशर अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जब प्रेशर हमारा 5 बार आएगा तो हमारा कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होगा। हमने अभी मल्टीमीटर पे एनो कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। एनो कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो करके हमको सर्किट क्लोज मिलेगा, जो कि हम मल्टीमीटर पे कंटिन्यूटी के माध्यम से चेक कर रहे हैं। ये कंटिन्यूटी लगा हुआ है, जैसे हमारा गेज पे देख रहे हैं कि हमारा प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये हमारा लगभग ये 5 बार से ठीक है, 5 बार के आसपास में सेट हो गया है। 5 बार पे सेट हो गया। अब रीसेट पे देख रहे हैं कितना में रीसेट हुआ है। ये हमारा स्विच रिलीज़ हो गया है, स्विच का पॉइंट रिलीज है। और इसमें का एक स्विच में हमको प्रॉब्लम मिला था जिसके कारण हमने आप सेकेंड जो स्विच है उसको लाइन में लिया हुआ है और इस पर हमने फिर से डिक्रीज किया प्रेशर, तो हमारा एनो दिखा रहा है। जैसे हम प्रेशर फिर से इसका बढ़ाएंगे तो हमको फिर से एनसी मिलेगा। ये 5 बार फिर सेट किए तो फिर 5 बार आते ही हमारा फिर से कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज हो गया। मतलब हमारा 5 बार पे ये हमारा जो स्विच है एक्ट हो रहा है, स्विच काम कर रहा है। ये रिलीज हो गया 4.5 पे और एक्ट हो रहा है हमारे 5 पे और रीसेट हो रहा है हमारे 4.5 4 के आसपास में रीसेट हो रहा है। और ये हो गया सेट रीसेट। हम 2-3 बार इसको कंटिन्यू एक एक करके चेक करेंगे। लगातार 3-4 बार चेक करने के बाद हम इसमें से जो केबल का कनेक्शन है वो निकाल रहे हैं। केबल कनेक्शन निकालने के बाद स्विच को हम यहाँ से निकाल लेंगे। स्विच को निकाल करके हम फील्ड में जहाँ पर लगा है उसको फिर से केबल के फील्ड में कनेक्शन कर देंगे। ये हम स्विच निकाल लेते हैं क्योंकि प्रेशर 5 kg 6 kg के आसपास का प्रेशर था 5 बार का, इसके लिए हमने थोड़ा सा टाइट किया था। अब हाथ से निकाल लिए। अभी स्विच को हम पैक करके और जो भी हमारा वेरिफिकेशन का जो स्टिकर है वो लगा करके हम फील्ड में लगाएंगे।